आइए आज हम लोग पढ़ते हैं खान इनगोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल। प्रिलॉग सीक्वेंस रूल ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट दिया था, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन के चारों एटम और ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि उस एटम और ग्रुप का प्रायोरिटी क्या है, और इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता है उसको भी इस सीक्वेंस रूल के मदद से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हम खान इनगोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल में देखेंगे कि एक एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड जो 4 एटम और ग्रुप होता है उसका प्रायोरिटी कैसे देते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएं आपको एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। एसिमेट्रिक कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसका चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट होता है। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन का 4 एटम या 4 ग्रुप होगा, मान लेते हैं ए बी सी डी। ये चारों एटम और ग्रुप एक दूसरे से डिफर होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे CH3 CHOH COOH, इसका कॉमन नेम लैक्टिक एसिड होता है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा आइटम एसिमेट्रिक है और इसमें ये आइटम जो है एसिमेट्रिक है। कार्बन पे स्टार देते हैं हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर स्टार दिए जिससे ये प्रतीत होता है कि इस कंपाउंड में ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। जिसको हम दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप ये अलग है, OH ग्रुप ये अलग है, CH3 ग्रुप अलग है और H, ये चारों एटम और ग्रुप एक दूसरे से डिफर है, जिसके वजह से ये कार्बन इसमें एसिमेट्रिक होता है। अब इसी एसिमेट्रिक कार्बन के चारों एटम और ग्रुप का हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि किसका प्रायोरिटी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कौन कौन सा प्रायोरिटी होगा। और उस प्रायोरिटी से हम लोग डिसाइड करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का कि वो कॉन्फ़िगरेशन R है या कॉन्फ़िगरेशन S है। तो आइए हम लोग चलते हैं मेनली खान इनगोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल में कि कैसे डिसाइड करेंगे इस एसिमेट्रिक कार्बन का चारों एटम और ग्रुप का प्रायोरिटी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रायोरिटी गिवन ऑफ ऑल 4 एटम और ग्रुप around the asymmetric carbon, around the asymmetric कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन को और भी क्या कहा जाता है, कायरल कार्बन। तो इस सीक्वेंस रूल में, इस सीक्वेंस रूल के अनुसार हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन के चारों एटम अथवा चारों ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन के चारों एटम और ग्रुप का प्रायोरिटी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस आधार पे, तो जिस आइटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी हम लोग बोलेंगे हायर प्रायोरिटी ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। हायर प्रायोरिटी होगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाई होगा। मतलब वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसका प्रायोरिटी भी क्या होगा,
हाई होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपको दे दे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको बोले कि इसमें हायर प्रायोरिटी किसका होगा। अगर ये 4 ग्रुप मान लेते जुटा हुआ है तो इसका 1 नंबर देंगे हायर प्रायोरिटी, हाईएस्ट। इसका हम लोग 4 नंबर देंगे, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे जिसमें इसका प्रायोरिटी सबसे कम होगा, इसका प्रायोरिटी उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसे ही कोई भी 4 ग्रुप दे दे या 4 एटम दे दे, उसका हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और उस किस पे, उसके एटॉमिक नंबर के आधार पे, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है। आइए अब हम जैसे कि देखते हैं कार्बन पे, अगर यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो हम यहाँ पर प्रायोरिटी देखते हैं। इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इस चारों में सबसे ज़्यादा है। इसका प्रायोरिटी देंगे 2, क्योंकि इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर है। इसका प्रायोरिटी देंगे 3 और इसका प्रायोरिटी देंगे 4। अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो इसका हो जाएगा 53, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 17 और इसका हो जाएगा 9। और इसके आधार पे देखिए हम प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आइसोटोप दे देता है, एक ही एलिमेंट का वो डिफरेंट आइटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब आइसोटोप का केस दे दे, एक ही एसिमेट्रिक कार्बन में एक से ज़्यादा आइटम दे दे जो कि आइसोटोप हो, तो फिर उसका हम लोग प्रायोरिटी उसके एटॉमिक मास से डिसाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बताएं, इन द केस ऑफ आइसोटोप, in the case of isotope of same element is of higher priority of higher atomic mass, यानी वैसा आइटम जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी क्या होगा, हाई होगा। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, हम प्रोटियम को अगर P से इंडिकेट करें, ड्यूटेरियम को D से, ट्रिटियम को T से, तो एटॉमिक नंबर सबका तो 1 होगा, क्यों सबका सेम एटॉमिक नंबर होगा, बट एटॉमिक मास सबका डिफर होगा। तो ऐसे आइसोटोप के केस में अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन में एक से ज़्यादा ऐसा आइटम दे दिया हो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो फिर उसका प्रायोरिटी हम उसके एटॉमिक मास से डिसाइड करेंगे और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी भी हम क्या देंगे, ज़्यादा देंगे। ठीक है। तो इसको हम हटाएं। जगह एसिमेट्रिक कार्बन के चारों ओर ग्रुप दिया हो तो उस ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा जिसका फर्स्ट आइटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें दैट ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रायोरिटी इन विच फर्स्ट आइटम of higher atomic number। क्या बताया गया है कि दैट ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रायोरिटी, वह ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा जिसका पहला आइटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, एक एसिमेट्रिक कार्बन लेते हैं जिसमें CH3, NH2, ClH ऐसा कोई ग्रुप दिया रहे, तो अब इसके चारों ओर डिफर ग्रुप है, एसिमेट्रिक कार्बन है ये। अब इसमें प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो इस सब में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, पहला आइटम का क्लोरीन का है, तो इसका प्रायोरिटी नंबर 1। अब इसमें नाइट्रोजन कार्बन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इससे कम बट ये तीनों में सबसे ज़्यादा, तो इसका 2 होगा। फिर कार्बन का इससे कम, इस दोनों में ज़्यादा, तो इसका 3 और इसका 4। तो
तो इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, और ग्रुप जब रहेगा तो ग्रुप में जिसका फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी भी हम ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब हम कुछ ऐसे ग्रुप के प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे, देखेंगे जो पहले एटम से डिसाइड नहीं हो। मतलब ऐसा ग्रुप अगर आपको दे दे सिमेट्रिक कार्बन में एक से ज़्यादा ग्रुप जिसका फर्स्ट एटम क्या हो, सेम हो, तो फिर वैसे ग्रुप का प्रायोरिटी हम उसके सेकेंड एटम से क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इफ़ मोर देन वन ग्रुप हैव सेम फर्स्ट एटम, then that group will be of higher priority then that group will be of higher priority in which second atom of higher atomic number। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कैसा आपको मिल जाए। तो यहाँ CH3 मिले, यहाँ CH2Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2CH3। अब ये चार ग्रुप इसके अराउंड दिया हुआ है। अब देखेंगे इसमें प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट एटम में सब तीन का क्या है, कार्बन 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 और चौथे का हाइड्रोजन। तो ये तो डिसाइड हो गया, ये सबसे लास्ट हो जाएगा 4। अब इस तीनों में से सेम एटम है फर्स्ट एटम, तो इसका सेकेंड एटम से डिसाइड होगा। तो आइए सेकेंड एटम में देखते हैं। तो इसका सेकेंड एटम कैसा है, तो यहाँ पर सेकेंड एटम देखेंगे, इसका H है यानी Cl है, H है, H है, इसका H है, H है, H है, और इसका कार्बन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सेकेंड एटम हम लोग देखेंगे, इसमें क्लोरीन वाले का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इस तीनों में। तो हम इसको प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि इसका प्रायोरिटी हो जाएगा आपका इस सब में 1 नंबर। अब इसमें तीनों हाइड्रोजन है और इसमें एक कार्बन है, तो फिर इस वाले का डिसाइड होगा आपका 2 नंबर और इस वाले का डिसाइड होगा 3 नंबर। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर कोई ग्रुप जिसमें सेकेंड एटम भी सेम हो तो फिर कोई भी एक सेकेंड एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका हायर प्रायोरिटी होगा। ठीक है, तो पहले इसको आप उतार लें। तो आइए हम वही देखने जा रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप में एक से ज़्यादा सेकेंड एटम हो तो फिर कोई भी सेकेंड एटम में एक एटम अगर हायर एटॉमिक नंबर वाला हो तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। नोट में हम लोग लिख लेंगे ए ग्रुप हैव more than 1 second atom in this case that group will be of higher priority at least 1 carbon is of higher atomic number। तो एक ग्रुप जिसमें कोई भी एक एटम अगर
हायर एटॉमिक नंबर वाला हो तो उसका हम लोग प्रायोरिटी भी क्या देंगे, ज़्यादा देंगे। और उसका एग्जाम्पल जस्ट हम अभी देखें, फिर से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा दे दे ग्रुप में CH3 C2H5 NH2 Br, बोले कि इसका डिसाइड कीजिए प्रायोरिटी। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर Br का होगा इस चारों में, तो इसको 1 नंबर देंगे। अब इस तीनों में इसका 2 नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा इस तीनों में। अब ये दोनों का पहला एटम सेम है, फर्स्ट एटम दोनों का सेम होने के वजह से हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एटम में इसका कार्बन आ रहा है। आप CH3 को थोड़ा स्ट्रक्चर बनाए तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एटम इसका कार्बन है और हाइड्रोजन, ये तीनों कौन सा एटम है, सेकेंड एटम है। तो फर्स्ट एटम में आप इस तरह से लिख लेंगे कि फर्स्ट एटम में इसका कार्बन है और सेकेंड एटम में हाइड्रोजन है, और वो भी 3 एटम हाइड्रोजन है। ये CH3 के केस में है। अब आप देख लेंगे C2H5 के केस में। तो C2H5 के केस में देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि C2H5 के केस में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें H H C H H और H, यानी ये फर्स्ट एटम है, ये दोनों सेकेंड एटम होगा, ये भी सेकेंड एटम होगा और ये थर्ड एटम होगा। तो अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर अरेंज करते हैं C2H5 में तो फर्स्ट एटम इसका कौन सा आ जाएगा, कार्बन, जो कि सेकेंड एटम से सेम है। सेकेंड एटम में कौन कौन सा आ जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ सेकेंड एटम से डिसाइड हो जा रहा है, इसका तीनों हाइड्रोजन एटम है और इसमें एक कार्बन एटम है। तो ये आपका प्रायोरिटी ज़्यादा वाला होगा इससे। और अगर सेकेंड एटम से डिसाइड नहीं होता तो फिर थर्ड एटम से हम डिसाइड लेते हैं। इसी तरह से जिस किसी का भी एक का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी भी ज़्यादा होगा। और इसका थर्ड एटम देखेंगे तो तीनों हाइड्रोजन होगा। तो डिसाइड तो यहीं से हो गया, तो फिर आगे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन के चारों एटम और ग्रुप को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको उतार सकते हैं। एक लास्ट और देखेंगे जिसमें किसी भी ग्रुप में पाई बॉन्ड आ जाए। तो पाई बॉन्ड आ जाए तो फिर उसका प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम लोग देखेंगे जैसे कभी पर ऐसी इस तरह से दे दे CH2 CH2, तो यहाँ कार्बन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से क्या है, अटैच है, और कार्बन फिर तो अलग 2 हाइड्रोजन से अटैच। तो इसका मतलब होगा कि एक एटम कार्बन ये 2 एटम कार्बन से अटैच है और ये भी एक एटम कार्बन इससे 2 एटम से अटैच है। अगर इसमें समझ में ना आए तो हम ए बी करके बताते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है, दोनों एटम अलग अलग है, इसमें तो दोनों कार्बन सेम है। अगर 2 एटम एक ए और एक बी के बीच में डबल बॉन्ड है यानी एक पाई बॉन्ड है, तो फिर इसका मतलब ये है कि एक एटम ए जो है वो 2 एटम इस तरह से बी से अटैच्ड है और बी खुद भी 2 एटम ए से क्या है, अटैच्ड है। तो एक एटम ए 2 एटम बी से अटैच है और एक एटम बी भी 2 एटम ए से अटैच्ड है, यानी ये भी 2 एटम ए से अटैच्ड है। तो इसका अगर हम लोग प्रायोरिटी देंगे 1 तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये फिर हो जाएगा 3। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग देंगे फर्स्ट एटम बनाएंगे तो फर्स्ट एटम में इसका हो जाएगा ए और सेकेंड एटम में हो जाएगा बी और थर्ड एटम में हो जाएगा इसका फिर ए। तो इस तरह से जब हम देखिए कार्बन का लेते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मेनली ये है और इससे हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो यहाँ से अगर ये जुटा हुआ है, हम हाइड्रोजन हटा दें, अगर यहाँ से एसिमेट्रिक कार्बन से जुटा हुआ है तो इसका फर्स्ट एटम कार्बन हो गया, फर्स्ट एटम इसका कार्बन हो गया। अब सेकेंड एटम ये और ये, तो सेकेंड एटम में क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन, और थर्ड एटम में हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसका प्रायोरिटी क्या है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर इसी तरह से सेम एक एटम 3 एटम के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। उसका भी एग्जाम्पल आगे दिखाते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। हैं एक ग्रुप में अगर पाई बॉन्ड हो तो फिर उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी क्या होगा। तो देखते हैं, इफ ग्रुप हैज पाई बॉन्ड
1 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड का मतलब है एक डबल बॉन्ड होगा, और 2 पाई बॉन्ड अगर बोले तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो एक ग्रुप हैज पाई बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एटम, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एटम। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए और बी के बीच में 2 बॉन्ड है। तो फिर यहाँ जैसे कि बताया एक एटम 2 एटम के साथ अटैच्ड है ए का, और बी का भी 2 एटम ए के साथ क्या है, अटैच्ड है। तो ए ग्रुप हैज 1 पाई बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एटम। इट मीन्स 1 एटम ऑफ ए bonded with 2 atom of B, as well as 1 atom B also bonded with 2 atom of A। और इस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे इसका पेरियोडिटी। ठीक है, जब कोई एक एटम 3 एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो, तो फिर एक एटम ए जो होगा वो 3 एटम बी से अटैच होगा, और एक एटम बी भी 3 एटम ए से अटैच होगा, इस तरह से। तो ये फर्स्ट एटम हो जाएगा, ये सेकेंड एटम, और ये फिर थर्ड एटम। तो हम लोग फर्स्ट एटम देखेंगे तो फर्स्ट एटम में क्या आ जाएगा, ए। सेकेंड एटम में देखेंगे तो सेकेंड एटम में बी, बी और आ जाएगा बी, और फिर थर्ड एटम में देखेंगे तो आ जाएगा ए, ए। इसी तरह से जब हम लोग कार्बन का देखते हैं, इस तरह से अगर रहता है कार्बन नाइट्रोजन साइनाइड, तो यहाँ फर्स्ट एटम आपका कार्बन है जो कि 3 एटम नाइट्रोजन से अटैच रहेगा, और एक एटम नाइट्रोजन भी 3 एटम कार्बन से अटैच होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एटम हो जाएगा, ये सेकेंड एटम, और ये आपका हो जाएगा, ये दोनों थर्ड एटम हो जाएगा। तो वैसे ही फर्स्ट एटम में हम लोग लेंगे तो आ जाएगा कार्बन, सेकेंड एटम में लेंगे तो आ जाएगा नाइट्रोजन, और थर्ड एटम में लेंगे तो आ जाएगा कार्बन और कार्बन। तो इसमें से हम फिर पेरियोडिटी डिसाइड कर लेंगे कि जिसमें कोई एक एटम का भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा किसी दूसरे ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो उसका पेरियोडिटी हाई होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे CH3, CH, CH2, CN, और ये हाइड्रोजन ले लीजिए। अब इस चारों ग्रुप में पेरियोडिटी डिसाइड करना है कि किसका पेरियोडिटी क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट एटम में ये 3 कार्बन है, ये लास्ट है तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इस तीनों में डिसाइड करना है कौन हो जाएगा 1, 2, कौन हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट एटम कार्बन है, इसका सेकेंड एटम ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन कहीं ना कहीं होगा। एक एटम कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो 3 नाइट्रोजन से ये अटैच्ड होगा, और फिर ये 3 कार्बन से भी अटैच होगा। तो यहाँ पर ये तो सेकेंड एटम नाइट्रोजन है, और ये दोनों से इसका पेरियोडिटी ज़्यादा होगा, तो हम लोग इसका पेरियोडिटी दे देंगे 1। अब बात आया ये दोनों, तो इसमें कार्बन देखिए डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड से अटैच है कार्बन इस तरह से। तो इसका फर्स्ट एटम तो कार्बन हो गया, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, और ये भी कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये 2 कार्बन से अटैच हुआ, और ये भी कार्बन 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। इसको ऐसे 2 कार्बन से अटैच। अब बाकी इसका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फर्स्ट एटम तो यही हो जाएगा। अब सेकेंड एटम में इसका ये और कौन सा हो जाएगा, ये इधर आगे थर्ड एटम। तो यहीं पर डिसाइड हो जाता है
सेकेंड एटम में इसका एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, जबकि इसका सेकेंड एटम में सभी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो फिर एक भी एटम, जैसे कि रूल में बताए थे, सेकेंड एटम अगर हायर एटॉमिक नंबर वाला हो तो उसका प्रायोरिटी हाई होगा, और इस तरह से इस दोनों में इसका प्रायोरिटी हाई होगा, तो इसको फर्स्ट के बाद सेकेंड और इसको थर्ड प्रायोरिटी दे देंगे। तो इस तरह से फिर चारों प्रायोरिटी डिसाइड हो जाता है, और इसी प्रकार से हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन के चारों एटम और ग्रुप को प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इस काहन-इनगोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल से आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसका यूज कहाँ पर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक्चुअली दो तरह का नोमेनक्लेचर होता है, दो सिस्टम में। एक तो होता है सिस ट्रांस, तो सिस ट्रांस में इसका ज़रूरत नहीं है, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर का सिस्टम। दूसरा जो होता है इजेड सिस्टम नोमेनक्लेचर का, इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो एटम होता है वो चारों एटम अलग अलग होता है, जिसके वजह से ये ना पता चलता है कि कौन सा दो सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड है डबल बॉन्ड के अराउंड। तो फिर हम लोग उसको प्रायोरिटी से डिसाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें एक CH3 है, इधर H है, इधर Cl है, इधर Br। अब देखिए सिस ट्रांस में क्या होता था कि कम से कम दो एटम दोनों डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होता था, सेम होता था। अगर दोनों डबल बॉन्ड के अराउंड दो एटम सेम हो, सेम साइड, तो उसको सिस बोलते थे, और अपोजिट साइड हो तो उसको ट्रांस। लेकिन यहाँ पर ऐसा कंपाउंड को सिस ट्रांस से हम लोग नोमेनक्लेचर नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग काहन-इनगोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल के आधार पे प्रायोरिटी डिसाइड करके करते हैं। तो हम इस दोनों आइटम का प्रायोरिटी देंगे, कौन 1 और कौन 2, फिर इसका प्रायोरिटी देंगे कौन 1 और कौन 2, और तब अगर ऊपर वाला दोनों का प्रायोरिटी सेम हो जाए या नीचे वाले दोनों का प्रायोरिटी सेम हो जाए, मतलब ये भी 1 अपने में और ये भी 1 अपने में, तो दोनों 1 दोनों एटम का अगर ऊपर रहे या नीचे रहे तो फिर वो हो जाएगा जेड आइसोमर, और अगर अपोजिट रहे तो हो जाएगा ट्रांस। जैसे देखिए इस दोनों में प्रायोरिटी इसका 1 हो जाएगा, इसका 2, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और हाइड्रोजन का कम है, और इस दोनों में इसका प्रायोरिटी होगा 1, इसका 2, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इस दोनों में इसका कम है। तो अब देखिए हाई प्रायोरिटी इसका है और ये किधर है, ऊपर, और इसका इस दोनों में हाई प्रायोरिटी है और ये क्या है, नीचे। तो ये जो आइसोमर कहलाएगा ये कहलाएगा ई आइसोमर। और अगर दोनों हायर प्रायोरिटी सेम साइड हो, ऐसे ऐसे देखेंगे CH3 और इधर ले लेंगे Br, और इधर हो जाएगा आपका H और इधर हो जाएगा Cl। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हायर प्रायोरिटी, ये भी हायर प्रायोरिटी, और दोनों डबल बॉन्ड के अराउंड सेम साइड है, तो ये हो जाएगा आपका जेड आइसोमर। और इस तरह से हम लोग काहन-इनगोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल के आधार पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन जेड और कौन ई आइसोमर होता है उसको डिसाइड करते हैं। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग देखते हैं जिसका काहन-इनगोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल का यूज है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो तरह का सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का, एक सिस ट्रांस बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं इजेड सिस्टम। तो सिस ट्रांस में क्या होता है, डबल बॉन्ड के अराउंड कम से कम दो एटम या दो ग्रुप डबल बॉन्ड के अराउंड सेम साइड होना चाहिए। जैसे ए दोनों सेम ग्रुप है और सेम साइड है, तो ये होता है सिस। लेकिन यही अगर अपोजिट साइड हो जाए ए बी और इधर हो जाए CA, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। तो सिस ट्रांस से नोमेनक्लेचर करने के लिए ये नेसेसरी है कि दोनों डबल बॉन्ड पे कम से कम एक एटम सेम होना चाहिए। लेकिन जब कोई भी एटम सेम ना हो तो फिर उसको हम लोग सिस ट्रांस से नोमेनक्लेचर नहीं कर पाते, और तब हम नोमेनक्लेचर किससे करते, इजेड से। और इजेड अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो फिर इसमें ज़रूरत पड़ता है
खान इन गोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल का। तो फिर देखिए हम मेनली यही देखने जा रहे हैं, क्योंकि खान इन गोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल के आधार पे हम उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो इस तरह से डबल बॉन्ड के राउंड अगर आपको दिया हो और आपको बोले कि इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो ये सिस ट्रांस से नोमेनक्लेचर नहीं होगा। वजह, क्योंकि इसका चारों एटम और ग्रुप यानी ये आपका सारा क्या है, डिफर है। तो फिर इसको प्रायोरिटी के आधार पे हम डिसाइड करेंगे और फिर प्रायोरिटी देते, एक कार्बन का ये दोनों का प्रायोरिटी देंगे। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो 1, इसका कम तो 2। फिर इस दोनों में देखते हैं, इसका ज़्यादा 1, इसका कम होगा तो 2। तो हम लोग बोलेंगे ये जो दोनों, इस दोनों में हायर प्रायोरिटी का है वो दोनों सेम साइड है, या लोअर प्रायोरिटी का सेम साइड है, तो ये हो जाएगा जेड आइसोमर। यानी अगर हायर या लोअर प्रायोरिटी का नीचे या ऊपर दोनों सेम साइड रहे तो वो जेड आइसोमर, और अगर डिफरेंट साइड रहे तो वो फिर क्या हो जाएगा, ई आइसोमर। और इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसी का ये बन जाएगा आपका ई आइसोमर, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। तो जो हायर प्रायोरिटी का है वो अपोजिट साइड है, लोअर प्रायोरिटी का भी, जिसका भी किसी को भी एक मान के लेके चलिए तो अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा ई आइसोमर। और इस तरह से खान इन गोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल का यूज होता है इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। क्लियर है? आइए देखते हैं आरएस सिस्टम जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता है, उसमें कैसे खान इन गोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल यूज होता है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर में आरएस सिस्टम। तो आरएस सिस्टम में हम देखेंगे कि कौन सा एसिमेट्रिक कार्बन के राउंड कॉन्फ़िगरेशन आर होगा और कौन सा एस। जैसे एसिमेट्रिक कार्बन के राउंड आपको दिया हुआ है, ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है। अब इसमें देखिएगा कि आपको प्रायोरिटी देंगे 1, बता चुके हैं हायर एटॉमिक नंबर वाला है। इसमें सेकेंड एटम से डिसाइड होगा, इसका प्रायोरिटी इससे ज़्यादा होगा 2, इसका 3 और इसका 4। तो इसमें देखिए आपको बता दें कि आरएस सिस्टम में सबसे पहले हम एसिमेट्रिक कार्बन के राउंड प्रायोरिटी देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी को इस तरह से बनाते हैं। अब इसको हम रोटेट कराते हैं और जो सबसे लोअर प्रायोरिटी वाला है उसको हम बॉटम लाइन पे लाते हैं, यानी हाइड्रोजन को हम यहाँ पर लाएंगे। ये सबसे लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप को अगर ये यहीं पर हो तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा आर कॉन्फ़िगरेशन होगा कि एस। बट अगर ये कहीं और हो तो पहले इसको सबसे बॉटम पोजीशन पे लाते हैं। बॉटम पोजीशन पे इसको ला दिए तो ये इधर आने के बजाय ये जब इधर आएगा तो क्लोरीन इधर चला जाएगा और इसके एवज में ये CH2 CH3 ऊपर आ जाएगा और CH3 यहाँ आ जाएगा। यानी अब प्रायोरिटी आप देखते हैं, इसको 4 नंबर दिए हुए थे, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर और इसको 3 नंबर। अब हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करने के लिए 1 से 3 पे जाते हैं, 2 होते हुए ही जाना है। 1 से 3 पे जाएंगे 2 को पार करते हुए, और इस तरह से अगर क्लॉकवाइज घूम गए तो हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन में कि ये कॉन्फ़िगरेशन आर है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते तो वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता एस। तो इस तरह से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग इस खान इन गोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल का यूज करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन है। अब इस एसिमेट्रिक कार्बन के चारों ओर हम ग्रुप डिसाइड करते हैं कौन से प्रायोरिटी कौन से नंबर का है, एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो फर्स्ट एटम है चारों में, उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसका प्रायोरिटी 1 देंगे। इस दोनों में एटम कार्बन है
लेकिन इसका सेकेंड एटम फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं होगा प्रायोरिटी, तो इसका सेकेंड एटम ऑक्सीजन होगा और इसका हाइड्रोजन, तो यहाँ से डिसाइड होगा ग्रुप में प्रायोरिटी 2, इसका 3 और इसका 4। अब आरएस कन्फिग्रेशन निकालने में जो सबसे लोअर प्रायोरिटी का होता है, लोवेस्ट प्रायोरिटी का, उसको हम बॉटम लाइन पे लाते हैं घुमा के। तो इसको ऐसे घुमा के इसको बॉटम लाइन पे लाएंगे तो हम इसको इधर ले आते हैं, ये इधर चला आता है, जबकि ये इसी के केस में ये भी घूमेगा और ये ऐसे, मतलब ये अगर इधर आएगा तो ये इधर, ये अगर इधर आएगा तो ये इधर। तो फिर अब हम इसका नंबर देख लेते हैं, ये 4 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। और अब कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि 1 नंबर से हम लोग किधर जाते हैं, 3, 1 से 3 पे 2 होते हुए, हमेशा ध्यान रहे 2 होते हुए, और इस क्रम में अगर क्लॉकवाइज घूम गए तो वो कन्फिग्रेशन आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो वो कन्फिग्रेशन एस, यानी ये कन्फिग्रेशन कैसा है, आर कन्फिग्रेशन। तो ये आपका यूज़ था आरएस कन्फिग्रेशन में खान-इनगोल्ड प्री लॉक सीक्वेंस रूल का। तो इतना ही आज।